अमित तलवार जी हमारे साथ हैं जो कि बीडीसी हैं रायपुर के, और अभी हम इनसे आज के प्रोग्राम के और कांग्रेस पार्टी को ये किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तलवार जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। तो मैं आज भगवानपुर में, ये जो रावत जी भी आए हुए हैं और अच्छी खासी भीड़ देखी जाए है। कुछ देर पहले आप मंच पे भी बड़े जोश में बोल रहे थे, तो कैसे सपोर्ट कर रहे हो कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहले तो मैं नमस्कार न्यूज़ आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो भगवानपुर विधानसभा है ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की रही है, और अब की भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पर है। और रमज़ान अगर ना होते तो ये पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मेरा नाम अमित तलवार है। वाल्मीकि समाज की 5500 वोट यहाँ पर हैं, जिसमें से 5000 वोट डलती है, और वो सारी की सारी वोट कांग्रेस पार्टी को डलती है, माननीय विधायक ममता राकेश जी को डलती है। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में, हरिद्वार लोकसभा में हमारे वाल्मीकि समाज की 65,000 वोट है। 65,000 वोट में से मैं मानता हूं कि 10,000 वोट अगर निकल भी गई तो कोई बात नहीं, अन्यथा जितनी वाल्मीकि समाज की वोट है वो टोटल वोट कांग्रेस पार्टी को जा रही है। और एक बात आपको मैं और कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी का कैडर वोट माना जाता है, मुस्लिम वोट, हरिद्वार लोकसभा सीट पर 6.5 लाख वोटर हैं जो कैडर वोट कांग्रेस पार्टी का है। पिछली बारी प्रत्याशी हमारे जो भी थे कमजोर प्रत्याशी थे, पर लेकिन अब की बारी हमारे बाहुबली प्रत्याशी है, जिन्होंने लोकसभा हरिद्वार के लिए अपने दिन रात मेहनत करके हमारे लोकसभा हरिद्वार के लोगों की जनता की सेवा करने का कार्य किया है। माननीय हरीश रावत जी, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र रावत जी, और हमारा पूरा सपोर्ट तन मन धन के साथ में हम वीरेंद्र रावत जी के साथ खड़े हैं। पूरा वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज, एससी समाज, हर समाज के हर वर्ग के लोग भगवानपुर विधानसभा के माननीय श्री हरीश रावत जी और वीरेंद्र रावत जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हेलीकॉप्टर वाले निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जी, उनके भी रोड शो और प्रोग्राम्स मैंने यहाँ देखे हैं। कल भी था उनका एक रोड शो, अच्छी खासी भीड़ मार्केट में उनके साथ थी। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस का वोट बैंक ही टूटेगा उनकी तरफ? देखिए, मैं आपको जो हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भीड़ से वोट नहीं मिलती, ठीक है, कार्य करने पड़ते हैं और व्यक्तिगत संबंध बनाने पड़ते हैं। जो हमारी विधानसभा, जो लोकसभा हमारी हरिद्वार है, उसमें जो व्यक्तिगत संबंध है वो माननीय हरीश रावत जी और वीरेंद्र रावत जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। और हेलीकॉप्टर घुमा के या भीड़ दिखा करके वोट, अगर कोई सोच रहा है कि वोट मिल जाएगी, तो वोट मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, भीड़ में लोग मजा लेने के लिए आते हैं, वोट देने के लिए नहीं आते। लेकिन मार्केट के, मेन बाजार के लोगों का कल कहना था कि उमेश कुमार जी ने बहुत काम किए हैं इस बार, सबको छोड़ के, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे चाहे वो भाजपा के लोग थे, उनका कहना था इस बार उमेश कुमार। नहीं, देखिए, मैं फिलहाल आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल भी करवा के दिखा सकता हूँ आपको। हमारे भगवानपुर विधानसभा के अंदर पाइपलाइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो माननीय विधायक ममता राकेश जी के द्वारा हो रहा है। और पूरी विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी पाइपलाइन, जो पानी की समस्या से लोग परेशान थे, वो हल हो रहे हैं। और सड़कें भी बन रही है, लाइटें भी लग रही है, पानी की जो समस्या है वो भी हल हो रही है, और शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उमेश कुमार जी ने काम किए होंगे तो अपनी विधानसभा, खानपुर विधानसभा है उनकी, उसमें काम किए होंगे। और मुझे तो लगता नहीं कि भगवानपुर क्षेत्र में हमारे यहाँ पर उन्होंने कोई काम किया है। जो शादियां उन्होंने कराई हैं 500 से ज़्यादा लड़कियों की, सर्वधर्म समाज की, मतलब उसमें ये नहीं देखा गया हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, कहाँ से है, सिर्फ ज़रूरत देखी गई, ये ज़रूरतमंद लोग उन्होंने कराई हैं। इसका तो आपको पता हो। चलो, मैं मानता हूँ, यदि कोई भाई भावनाओं में बहकर, जैसे कि उमेश कुमार जी ने शादियाँ कराई है, 500 शादी आपने बोली है, आप 500 का आंकड़ा लगा लीजिए। एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, तो एक परिवार में 10 लोग हैं, तो आप लगा सकते हो कि कितनी वोट मिल सकती है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आइडिया है जो 4-5 हज़ार वोट तकरीबन पूरी विधानसभा में से उनको मिल सकती है, हमारी ये पूरी लोकसभा में से। बाकी खानपुर विधानसभा उनकी विधानसभा है, वहाँ से जितनी मर्जी ले। बाकी अन्यथा खानपुर विधानसभा के अलावा 4 या 5 या 10 हज़ार, इससे ऊपर उनको वोट मिलने वाली नहीं है। अच्छा तलवार जी, आप खुद एक युवा नेता हैं और ये सारे युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो युवाओं का मन क्या है, किस तरह से? देखिए, युवा हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, और अभी भी हमारे जो भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के जो युवा है, वो चाहे भीम आर्मी से हैं, चाहे वो किसी भी दल से हैं, चाहे किसी संगठन से है, जो सामाजिक संगठन से है या राजनीतिक संगठन से, वो सारे के सारे लोग जो भी हैं वो व्यक्तिगत तौर पे विधायक ममता राकेश जी के साथ जुड़े हैं, हमारे भाई अभिषेक राकेश जी के साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। युवाओं को वोट डालने के लिए किस चीज को लेकर आप प्रेरित करेंगे? युवा क्यों जुड़ेंगे आपके साथ? क्या मुद्दा रहेगा युवाओं को अपने साथ लेकर चलने का? देखिए, युवाओं का जो सबसे पहला मेन मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षा,
बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। तो हमारा जो प्राथमिकता रहती है शिक्षा पे रहती है। शिक्षा अगर हमारे युवा ग्रहण करेंगे और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी नौकरियां लगेगी, ठीक है, जो मुद्दा हमारा है। तो हमारा यही है कि अगर हमारी सरकार आती है, हमारा जो एजेंडा रहेगा ज़्यादातर यही रहेगा कि हम युवाओं पे अपने शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। और जो हमारे गरीब गुरबा जो लोग हैं उनका भाई, जैसे कि किसी के आज मैं देखता हूँ कई लोगों के घर तक नहीं है, छतें तक नहीं है। भाई प्रधानमंत्री जी ने योजना तो निकाल दी है कि भाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पर लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे जो इधर के गरीब लोग थे जिनके राशन कार्ड हरीश रावत जी के टाइम पे लाल कार्ड बने थे, गरीब रेखा से जो नीचे आते हैं उनके राशन कार्ड बने थे, परंतु जब तक हरीश रावत कांग्रेस पार्टी रही है, जब तक वो उस पर राशन भी मिला है, सब कुछ मिला है। उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर हमारी जब से भाजपा पार्टी आई है, हमारे जो राशन कार्ड का मुद्दा है वो राशन कार्ड, गरीब गुरबा के राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए हैं, सारे निरस्त कर दिए हैं। हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यानी एक तरह से लोगों का राशन तक छीन लिया गया है सर। एक तरह से नहीं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे बड़े भी आए हैं, इनसे पूछ लीजिए आप, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ये कह रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं भाजपा की पार्टी। हर काम से परेशान हूँ, कोई भी काम नहीं हो रहा। मतलब आप किस तरह से तक नहीं बने, आज तक कोई राशन कार्ड नहीं बना जब से भाजपा आई है? जब से आई है। इसके विरोध प्रदर्शन, कोई विरोध प्रदर्शन किया हो, कोई मांग रखी हो कभी? हमने कई बारी विरोध प्रदर्शन किया है, कई बारी मांगे भी रखी है, राशन कार्ड को लेकर भी, और अपना जो हमारे किसान भाई है उनके लिए भी जो योजनाएं चल रही है। आप आयुष्मान कार्ड की योजना लगा लीजिए, आयुष्मान कार्ड बना तो दिया है और उस पर बोल भी दिया है कि 5 लाख का आपको फ्री मिल जाएगा, परंतु आप हॉस्पिटल में चले जाइए किसी भी, आप आयुष्मान कार्ड दिखाएंगे तो आपको पहले ही मना कर देंगे कि यहाँ पे अभी बेड खाली नहीं है। तो ये समस्या है। क्या फायदा उस चीज़ का, जिस चीज़ का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ का फायदा क्या बनाने का, उस स्कीम को चलाने का फायदा क्या? जब तक कांग्रेस का राज रहा है, हमारे जो गरीब गुरबा है, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई है, हमारे दलित समाज के जितने भी व्यक्ति है, सभी को राशन कार्ड अपना BPL का जो राशन कार्ड है वो मिला है और उस पर राशन भी मिला है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से सब अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से तराई हो गए हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, ठीक है। हमारे समाज के लोग ज़्यादातर सफाई का कार्य करते हैं। जब तक हमारे लोगों ने सफाई का कार्य, पक्की नौकरी जब तक हमारे समाज की रही, तब तक हमारे लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अधिकारी भी बनाए हैं, दरोगा भी बनाए हैं, सब कुछ बनाया है। परंतु जब से भाजपा सरकार ने हमारे सफाई कर्मचारियों की नौकरी तक छीन ली और उनको आउटसोर्सिंग पे कर दिया, तब से लेके अब तक हमारे लोगों की भूखे मरने की तादाद पर हमारे लोग आ गए हैं। आपको पता होगा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यह काम किसी ने किया है, या तो हमारे जो प्रेस बंधु है, प्रेस रिपोर्टर बंधु है, या डॉक्टर है, या भाई अपने पुलिसकर्मी है और सफाई कर्मी। इन 3-4 लोगों का अहम रोल रहा है कोरोना काल के अंदर। परंतु कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मचारियों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है, हमारे लोग मरे भी हैं और उन्हीं को सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग पे करने का काम किया गया है। आप बताइए मुझे इस बात का, जब पूरा देश तराई हो रहा था कोरोना काल के टाइम पे, उस टाइम कोई भी अगर किसी का व्यक्ति कोई मर गया, उस टाइम पे भी लोग उसको हाथ लगाने का कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनको जलाने का कार्य किया है, उनको दबाने का कार्य किया है। आप बताइए मुझे, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उनके साथ इतने अन्याय क्यों करते हैं? यदि उनकी सरकार है तो हम चाहते हैं जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं आउटसोर्सिंग पे है, आप अगर उनको आपने कुंभ के अंदर उनके पैर धोने का कार्य किया है, हमें पैर नहीं धुलवाने। हमें तो सिर्फ ये है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनको आप पक्का करिए, उसको नियुक्ति करिए, उनका नियुक्त करने का कार्य करिए। तो यानी इस बार पूरा मन बना चुके हैं आप और आपका समाज, आपकी टीम के वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। मेरा ही समाज नहीं, आप आज के टाइम में देखिए, किसान, मजदूर, सफाई कर्मचारी, छोटे छोटे जो रोजगार करते हैं, ठेली रिक्शा वाले, सब लोग परेशान है। हर लोगों पर GST लग रही है। एक बच्चा दूध पी रहा है, दूध पे भी GST लग रही है। आप मुझे बताइए, 10 साल पहले दूध पे GST थी, अनाज पे GST थी, बताओ किस चीज पे GST थी? और बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो उद्योगपति राजा महाराजा बन रहे हैं, और जो छोटे
तबके के लोग हैं वो आज दबते जा रहे हैं। और यदि आगे भाजपा 10 साल और रह गई तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, किसान भाई हैं, वो सब के सब मैं तो मानता नहीं कि वो जिएंगे, हम मर लेंगे, आत्महत्या करना शुरू कर देंगे वो सब। यानी अब आपकी लड़ाई जो है वो जीवन बचाने की लड़ाई हो गई। बिल्कुल, अब जो लड़ाई है ना वो जीवन बचाने की लड़ाई है, और जीवन तभी बचेगा जब ये सत्ता परिवर्तन होगी। और सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब हम सब लोग इकट्ठा होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अगर भाजपा को कोई मात दे सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी मात देगी। और आपको बताना चाहता हूं मैं कि अब की बारी अखिलेश यादव जी भी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब की बारी कुछ ना कुछ जरूर होगा। और ये कभी सारे उम्र तो किसी का राज नहीं चला, आपको पता है। रावण भी बड़ा महाबली हुआ है और वो भी नहीं रहा, उसका भी राज नहीं रहा कभी। जी जी लोकसभा की जो जनता है जी लगातार यहाँ के मसाइल को, यहाँ के सवालों को, यहाँ के सामाजिक समीकरणों को, यहाँ के जी जी लोगों के दुख दर्द को, भावनाओं को, इस सब जी जी का हल करने का काम कर रहे हैं। मुझे परसों बड़ी खुशी हुई। मैं तरफ से कोई मजबूत नहीं यानी सुबोध राकेश जी के वापस बीजेपी ज्वाइन करने कोई फर्क नहीं वाला वो दिख रही होगी, बाकी हम नहीं देख रही, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुबोध राकेश जी? फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं भाई भैया ने सवाल ही ऐसा पूछ लिया है, क्वेश्चन ही ऐसा कर लिया है। देखो, अपना सबका व्यक्तिगत संबंध रहता है। सुबोध राकेश जी का जो व्यक्तिगत संबंध है वो उनके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन पार्टी का जो मामला है वो अलग है। देखिए, पार्टी का जो मामला है हमारा अलग है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और सच्चे सिपाही हैं, और हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा तलवार जी आपसे मिलके, आगे मिलते रहेंगे। जी 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 तो अभी आपको और क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे होंगे इस तरह के जिससे लोग परेशान हो गए, और क्या कांग्रेस के आने से वो परेशानियां दूर होंगी? परेशानी बहुत सी हट जाती, हट जाएंगी जहाँ लग उम्मीद है। तो अभी क्या माहौल है यहाँ का, भगवानपुर विधानसभा का, कांग्रेस को लेकर? माहौल तो जो छोटे लोग हैं सबका माहौल यही है कि कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट दिया। ठीक है, बहुत बहुत